नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है और एक स्टॉक मार्केट के साथ जुड़े हुए कंपनीज है। देखिए, आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको हमेशा बने रहना चाहिए। आप कहेंगे सर क्यों? देखिए, मैं पहले बता दूँ, आप कोई भी स्टॉक अगर चूज कर रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में आपको डिटेल्स देखना है। ये बात तो सही है, चलो ठीक है। मगर आप सोचिए, आप जिस कंपनी को चूज किया, जिस सेक्टर से चूज किया, कल जाके वो सेक्टर नहीं चला तो क्या होगा? तो कंपनी तो बर्बाद भी हो सकते हैं, कंपनी तो बंद भी हो सकते हैं। तो वो कंपनी के बंद होने का चांसेस, लॉसेस होने का चांसेस एक रह ही जाता है। मगर बाकी उसका जो कॉम्पिटिटर है वो तो बंद नहीं होगा, वो तो चलते रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, ऐसे कोई भी कंपनी के ऊपर हो सकता है, ऐसे नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है। मगर आपको एक ऐसा कंपनी चूज करना चाहिए, कल जाके एक कंपनी बंद भी हो जाए और दूसरा कंपनी उस जगह पे एंटर हो जाए, तो सबसे ज्यादा फायदा आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, इस कंपनी को मिलेगा। तो चलो, आज मैं इसी के ऊपर डिस्कस करूंगा जिसका नाम है CDSL। तो आज मैं बात करूंगा CDSL के बारे में, जो सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड के बारे में। तो सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड क्या है? तो ये एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया के जो स्टॉक ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म है, इसको टोटली हैंडल करते हैं। मतलब आप जो ट्रेड करते हैं, आप जो मतलब स्टॉक को होल्ड करते हैं, तो आपका जो डीमैट अकाउंट है वो टोटली हैंडल कौन करता है, उसका मेंटेनेंस कौन करता है? CDSL करता है। तो सोचिए, अगर मान के चलिए, मैं पहले आपको एग्जांपल क्यों दिया कि मान के चलिए आपके आपके पास 5 कंपनी है अलग अलग। इस 5 कंपनी से मान के चलता हूँ, आपका इस 5 कंपनी से 3 कंपनी आपको प्रॉफिट दिया, 2 कंपनी आपको लॉस दिया। मगर इस 2 कंपनी लॉस जो दिया, बाकी जो 3 कंपनी प्रॉफिट दिया, इसका फायदा आपको मिलेगा। मगर इस जो लॉसेस का भी तो लॉस आपको लेना पड़ेगा ना। मगर ये जो पांचों कंपनी का जो मतलब टोटली जो आप होल्डिंग किए थे, इसका जो टोटली जो आपका डीमैट अकाउंट में जो होल्ड था, उसका फायदा किसको मिला? उसका फायदा CDSL को मिला। क्योंकि CDSL एक ऐसा कंपनी है जिसके ऊपर आपको डिपॉजिटरी करना होगा, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिटरी। तो सोचिए, आप जब होल्ड करते हैं कोई भी स्टॉक को, तो वो कहाँ पे जाता है? CDSL के पास। आप जब अकाउंट्स ओपन करते हैं CDSL NSDL के माध्यम से, तो आपका जो डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है, तो वो कहाँ पे किया जाता है? CDSL और NSDL के माध्यम से। तो CDSL और NSDL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमेशा रहेगा। जितने दिन स्टॉक मार्केट रहेगा, उतना दिन इस कंपनी रहेगा। तो इसीलिए इस टाइप मोनोपोली कंपनी के ऊपर आपका हमेशा टिके रहना चाहिए। देखिए, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए, मेरे रिसर्च के हिसाब से, मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने दिनों के रिसर्च के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप कंपनी आपको फ्यूचर में ग्रोथ जरूर देगा। मत क्योंकि देखिए, आज मार्केट जिस लेवल में है, कल तो मार्केट उस लेवल में नहीं रहेगा। कल और भी तेजी आएगा, और भी ग्रोथ होगा, और भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो जितने इन्वेस्ट बढ़ेंगे, तो कि उतना फायदा किसको होगा? इस तरीके से कंपनी को होगा। देखिए, मार्केट में अभी CDSL है, अभी तक NSDL मार्केट में ओपन नहीं हुआ है, मतलब उतर नहीं गया है। तो NSDL जब मार्केट में आएगा तो थोड़ा सा कंपटीशन हो सकते हैं, फिर भी दोनों ही मार्केट में रहेगा। आपको अकाउंट ओपन करना ही है तो दोनों के माध्यम से ही करना पड़ेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के बारे में मेरे हिसाब से आपको फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ जरूर दिखेगा। क्योंकि इस टाइप कंपनी सबसे खासियत क्या है? इसका इनकम ज़्यादा होता है और एक्सपेंस कम होते हैं। साथ ही साथ इस टाइप कंपनी के ऊपर कर्जा जो डेप्थ है वो ना के बराबर होते हैं। तो इसीलिए मैं इस टाइप कंपनी के ऊपर ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं खुद खुद इस टाइप कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश करना चाहता हूँ, और पहले से मैं निवेश करके रखा हूँ। और भी जब गिरावट के मौका मिले तब मैं और भी माल उठाना चाहता था। तो और थोड़ा-सा रिकवरी का चांसेस मिले, तो मैं इस कंपनी के ऊपर और भी माल ज़रूर उठाऊँगा। तो देखिए, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे, तो कंपनी छोटा है, मानता हूँ, इसी का तो फ़ायदा उठाना है। क्योंकि मिड कैप का कंपनी जब, देखिए, जब कोई माइक्रो कैप कंपनी होते हैं, जब माइक्रो कैप से जब स्मॉल कैप जाते हैं, तो कंपनी कोशिश करते हैं, बहुत ज़ोर-शोर से कोशिश करते हैं स्मॉल कैप जाने के लिए। स्मॉल कैप से जब माइक्रो में मतलब मिड कैप में जाना चाहता है, तो और भी ज़्यादा कोशिश करते हैं उस वहाँ पे जाने के लिए, तो और भी अच्छा खासा काम करते हैं। और हमेशा कंपनी का कोशिश रहता है मिड कैप से लार्ज कैप बनने का। और लार्ज कैप बनने के लिए
वो सारे हद तक पार करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए यही अच्छा मौका है। अगर वो लार्ज के पहुंच गया तो वो उसका बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टॉक मार्केट के हिसाब से उसको मिलेगा। तो वो कोशिश करते हैं इस तरीके से काम करने के लिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी अभी स्मॉल कैप है, सॉरी मिड कैप है, तो इस फायदे को आपको उठाना चाहिए। तो फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को रिकमेंडेशन मत समझ लेना, क्योंकि कंपनी का देखिए पी रेशियो ठीक ठाक है, चलो थोड़ा सा हाइक है, कोई बात नहीं। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको तगड़ा लगेगा, तगड़ा परफॉर्मेंस है। 41 है, 31 है, सोचिए कितना शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस है। और कंपनी के एनुअली इनकम देखिए 311 करोड़, 311 करोड़ का प्रॉफिट किया, अच्छी बात है। कंपनी के हाथ में कितना 200 मतलब 60 करोड़ के आसपास कंपनी का कैश भी है। और कंपनी की जो डेप्थ है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इस कंपनी की खासियत मुझे क्या लगता है आप जानते हैं, वो है डेप्थ। कंपनी का डेप्थ जो है 0.29% का डेप्थ है। तो इस तरीके से कंपनी का यही इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि डेप्थ फ्री कंपनी है। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है इस तरीके से कंपनी को ज़्यादा डेप्थ होगा। क्योंकि देखिए कौन सा कंपनी को ज़्यादा डेप्थ होता है, जिसका रॉ मटेरियल कॉस्ट होते हैं, जो दूसरे को बिजनेस खरीद के बिजनेस करते हैं, तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट बनाने, प्रोडक्ट खरीदने के बाद बिजनेस करते हैं, तब उसका डेप्थ ज़्यादा होता है। इस टाइप कंपनी के ऊपर सिर्फ ऑफिशियली काम के लिए ही एक्सपेंस होते हैं, और कोई रॉ मटेरियल्स का खर्चा नहीं है, और अदर्स खर्चा नहीं है, तो इसलिए इसका डेप्थ लेना थोड़ा सा मतलब देखने को ना ही मिलता है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो 29 रुपीज़ है, और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी देखेंगे तो 31% है, चलो अच्छी बात है। कंपनी का टोटली कैश इक्विपमेंट जो है वो 206 करोड़ है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए कितना शानदार 45%। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कितना 39%। इतना खासियत है इस कंपनी में, आपके सामने ही मैं सारे डिटेल्स रख रहा हूँ। इसके कंपटीटर देखेंगे, चलो कंपटीटर छोड़ दीजिए, तो मोनोपोली बिजनेस है। और कंपनी का देखिए कभी भी आपको कोई भी क्वार्टर में आपको प्रॉफिट कम नहीं दिखेगा। ऐसे नहीं कि चलो कुछ एक बार 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, दूसरे बार 50 करोड़ का, और तीसरी बार फिर से 5 करोड़ का प्रॉफिट किया, चौथा बार फिर से 50 करोड़ का। इस तरीके से अप्स एंड डाउन नहीं है। कभी आपको 49 दिखेगा, कभी आपको 50 दिखेगा, कभी आपको 60 दिखेगा, मतलब एक रिलेटेड एक नियरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखेगा। आप देखेंगे खुद का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे कंटिन्यूअसली मेंटेन हो रहा है। और इस मेंटेन होने के पीछे जो मेन है, इंटरेस्ट देखिए जीरो इंटरेस्ट। क्यों जीरो इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी का तो कोई कर्जा ही नहीं है, जीरो कर्जा है, तो इसी का फायदा कंपनी उठाते हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कंपनी का इनकम देख लीजिए। एक इस बार कंपनी ने कितना इनकम किया, ये जो क्वार्टर किया, ये जो Q1 का रिजल्ट आया, तो मैं आपको रिजल्ट के बारे में डिस्कस नहीं किया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला था। तो यहाँ पे देख सकते हैं 140 करोड़ का टोटली सेल्स हुआ। अभी देखेंगे कंपनी का एक्सपेंस क्या है, 66 है। मतलब कंपनी का 1/3 भी एक्सपेंस नहीं हुआ। मतलब सॉरी, मैंने हाफ हाफ एक्सपेंस देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कंपनी इसीलिए मार्जिन को अच्छा खासा ग्रोथ कर पाए। और अभी प्रॉफिट एंड लॉस साल भर की दिखा दूं, यहाँ पे भी आपको कितना शानदार ग्रोथ दिखेगा। तो कितना खासियत, अब देखिए 10 साल पहले चले जाएंगे तो 50 करोड़ था, आज वो 300 करोड़ पहुंच चुके हैं। तो इतना खासियत है, आपको रिटर्न भी शानदार दिया। आप कहेंगे सर 1 साल में तो 15% लॉस दिया। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, एज ए इन्वेस्टर आपको 1 साल को क्रॉस करना चाहिए। 1 साल में कोई इन्वेस्टर नहीं बन जाते। हाँ, आप 1 साल में कोई प्रॉफिट मिल गया, आप निकल गए, तो आप इन्वेस्टर नहीं है, आप ट्रेडर जैसे काम कर रहे हैं। वो स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोला जाता है उसको। तो वो एज ए इन्वेस्टर के बारे में नहीं है। हाँ, आपको प्रॉफिट मिल गया, आप निकल गए, वो अलग बात है। वो तो आपके फायदा हुआ, चलो आप निकल गए, तो वो अलग बात है। मगर मेरे हिसाब से आप 5 साल तक होल्ड करते तो आपको 27% रिटर्न मिल चुका होते। आप 3 साल तक होल्ड करते तो 80% रिटर्न मिल चुके होते। तो सोचिए इस कंपनी का कितना खासियत है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सारे के सारे पॉजिटिविटी है। मैं इसी लिए इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करता हूँ। रिजर्व के बारे में बात करें तो कंटिन्यूसली कंपनी का रिजर्व बढ़ते जा रहा है, और कर्जा तो नहीं है, जीरो कर्जा है। मैं एक चीज हमेशा देखता रहता हूँ, वो है कंपनी का कैश फ्लो। यहाँ पे भी देखिए कितना तगड़ा परफॉर्मेंस है। कभी भी आपको नहीं लगेगा कि चलो कंपनी के हाथ में पैसा नहीं आ रहा है, कंपनी खाते में ही सिर्फ दिखा रहा है कि चलो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मगर हाथ में पैसा नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसे नहीं है, कंपनी का हाथ में भी पैसा आ रहा है, और वो भी कंटिन्यूअसली पैसा आ रहा है। तो ये बात भी मुझे सबसे अच्छा लगा। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं जरूर कहूँगा आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आपको मैं बता दूँ, लॉन्ग टर्म के पीरियड के हिसाब से मैं आपको बता दूँ, तो कंपनी के जो हाई प्राइस था करीबन करीबन 1700 के आसपास गया था। अभी इसका प्राइस कितना, अराउंड अराउंड 1100 आ चुके हैं।
मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था, 2017 से स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर लॉकडाउन पीरियड तक कंपनी का प्राइसिंग कितना था? आप इस पीरियड को देखेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग जो पीरियड थे, यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो पीरियड एकदम एक ही लेवल में काम कर रहा था। तो बहुत लोगों को, मतलब यहाँ से मुझे अभी कमेंट आया है, बहुत सारा कमेंट भी आया है, सर मैं बहुत दिनों तक वेट किया और उसके बाद मुझे बहुत शानदार प्रॉफिट मिला। और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट किया, सर मैं बहुत दिनों तक वेट किया, उसके बाद मैं माल बेच दिया, उसके बाद लॉकडाउन के बाद स्टॉक ने जबरदस्त रिटर्न दे दिया। तो मैं यही आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे कंपनीज होते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, कुछ टाइम आपका पेशेंस देखते हैं, बहुत सारे टाइम्स लेते हैं। मान के चलिए एक रिलायंस रिलायंस ने जियो में क्या किया? जियो में पहले क्या किया? कस्टमर को फ्री सर्विसेज दिया। 3 मंथ 4 मंथ तक कंपनी को कस्टमर्स को फ्री सर्विसेज दिया, फ्री सिम दिया और सर्विसेज भी फ्री दिया। उसके बाद क्या? अब वो पैसा कमा रहा है क्योंकि उसके पास कस्टमर आ गया। आज वो पैसा भी जितना भी चार्जेस ले, वो लोग उसमें जुड़े रहेंगे। तो यही आपको सोचना चाहिए। बिजनेस इस तरीके से ही होते हैं। एज ए कोई भी कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं तो उस कंपनी का मालिक है आप। एक भी शेयर आप उस कंपनी के ऊपर खरीद के रखे हैं तो आप उस कंपनी का मालिक है। तो मालिक के हिसाब से सोचिए। अगर उस कंपनी का टोटली हिस्सेदारी आपके पास होते तो आप किस तरीके से हैंडल करते? तो आपको सोचना चाहिए कि आपका जो मैनेजमेंट टीम है वो किस तरीके से हैंडल कर रहा है और उसके हिसाब से आपको स्टडी करके निवेश करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आज इस कंपनी का प्राइस मेरे हिसाब से बहुत सस्ते में मिल रहा है। आज आपको 1000 1500 के आसपास मिल रहा है। शायद आपको फ्यूचर में 5000 के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे ग्रोथ होता जा रहा है, जिस तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस रखे हैं इंडिया में, तो फ्यूचर में और भी ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। और कितने लोगों के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है मुझे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मेरे पास तो इस कंपनी का हिस्सेदारी जरूर है। तो आपके पास हिस्सेदारी है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अच्छा सर, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।